हूँ आपके सामने मोहम्मद ज़ुबैर चिश्ती। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML, कंप्लीट नोट ऑन HTML। सबसे पहले आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार HTML का टॉपिक आता है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो हमने HTML के अंदर कंप्लीट करना है वो आज की इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन टू HTML, व्हाट इज़ HTML, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, बेसिक HTML टैग पढ़ेंगे। उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन, HTML हेड सेक्शन, HTML बॉडी सेक्शन, HTML मेटा टैग, HTML फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल, हेडिंग एंड पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, बोल्ड, इटैलिक एट्सेट्रा, लिस्ट ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, एडिंग स्पेशल करैक्टर। के बाद हमारा टॉपिक आएगा हाइपरलिंक एंड एंकर्स, क्रिएटिंग हाइपरलिंक, लिंक टू एक्सटर्नल वेबसाइट, लिंक टू इंटरनल सेक्शन ऑफ वेब पेज, लिंकिंग टू ईमेल एड्रेस, इमेज एंड मल्टीमीडिया, इंसर्टिंग इमेज इन HTML। ये जो हमारा है सिलेबस जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, सब के सब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जितना भी हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें ताकि हर एक को ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML is an acronym which stand for Hypertext Markup Language। HTML की जो फुल फॉर्म है स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज़ यूज टू क्रिएटिंग ए वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। जो HTML लैंग्वेज है इससे हम वेब का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं और क्रिएटिंग ए वेब पेज, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ HTML, यानी HTML क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन टेक्स्ट रिटन विद इन टेक्स्ट। A text has a link within it is a hypertext. Whenever you click on the link which bring you to a new web pages, you have clicked on a hypertext. Hypertext is a way to link two or more web pages HTML document with each other. जो HTML hypertext है ये एक हाइपर टेक्स्ट बनाया गया है लैंग्वेज को एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए जो हमारा हाइपर टेक्स्ट है वो यूज़ होता है। और ये लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मार्कअप लैंग्वेज मेक टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक। इट कैन टर्न टेक्स्ट टू इमेज, टेबल, लिंक एट्सेट्रा। इन ही टैग के ज़रिए, इन मार्कअप जो टैग लगते हैं उनके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज ला सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेब पेज क्या है। वेब पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML। जो HTML लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेटिंग करके जो भी कोई लिंक बनाया जाए, पेज बनाया जाए तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। एंड ट्रांसलेटेड बाय वेब ब्राउज़र, जो वेब ब्राउज़र पे शो होता है।
वेब ब्राउज़र हो गया जैसे हमारा क्रोम हो गया, पेरा हो गया, ओरेकल हो गया। ऐसे ब्राउज़र पे जो भी पेज या जो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। ए वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाई बाय एंटरिंग एन यूआरएल। जो वेब पेज होता है वो एक यूआरएल होता है जी, लोकेशन उसकी होती है। यूआरएल के ज़रिए हम जो है ब्राउज़र पर इंटर करते हैं। ए वेब पेज कैन बी ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक टैग विद द हेल्प ऑफ HTML only. We can create static web pages. Hence, HTML markup language is used to creating attractive web pages with the help of styling and which look nice format on web browser. An HTML document is made of many HTML tags and in HTML contain different content. दोस्तों जो है हमारा HTML का कोडिंग है, जो टैग हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहले एडवांस में जो हमारा डॉक टाइप आएगा, डॉक टाइप नाम लिखें तब भी HTML अगर लिखते हैं। उसके बाद हमारी हेड सेक्शन आएगी, हेड सेक्शन के अंदर हमारी टाइटल आएगी जिसके अंदर हम अपनी वेब पेज का टाइटल दे सकते हैं, जैसे student.com या HTML टेबल, HTML इमेज वगैरह टाइटल रख सकते हैं। उसके बाद हेड क्लोज होगा, बॉडी ओपन होगी। जिस टैग के अंदर स्लैश है, ये जो है हमारा क्लोजिंग टैग है, जिसमें स्लैश नहीं है वो ओपन टैग है। उसके बाद बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर H1 हो गया हमारा हेडिंग टैग। राइट योर फर्स्ट हेडिंग, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, P पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो बॉडी क्लोज होगी और HTML क्लोज होगा। यही हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। उसके बाद हम चलें